डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 7, एडजेक्टिव्स। इस वर्कशीट में हम कुछ एडजेक्टिव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहली वर्कशीट में भी मैंने आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए थे। नाउ टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हम एडजेक्टिव्स की डिग्री को चेंज करने के लिए कुछ और देखेंगे। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। कुछ एडजेक्टिव्स की डिग्री को चेंज करते हुए हम कोई रूल फॉलो नहीं करते, उन्हें हम इरेगुलरली तरीके से चेंज करते हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव्स की डिग्री को चेंज किया गया है। सो वी रिमेंबर देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। तो हमें उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को रिमेंबर करना है, याद रखना है। देखिए पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है वन, मतलब जो एक के लिए लगाई जाती है, एक के साथ लगाई जाती है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव बिटवीन टू पीपल, मतलब दो के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है तब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। नाउ थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में होता है दो से ज़्यादा के बीच में जब कंपैरिजन की बात की जाए तब वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ डिग्री दी गई हैं जिन्हें आपको जिनकी चेंज फॉर्म आपको लर्न करनी है। पहली है गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट, BETTER, बेटर, बेस्ट, BEST। जब भी दो के साथ कंपैरिजन हो तो आपको बेटर लगाना है, और दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन हो तो आपको बेस्ट लगाना है, और जब एक की बात की गई हो तब आपको गुड लगाना है। नाउ नेक्स्ट इज वेल। वेल का मतलब भी होता है अच्छा, ठीक। तो इसकी भी डिग्री क्या बनेगी? वेल, बेटर, बेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज बैड। बैड मतलब बुरा। वर्स, WORSE, वर्स, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा। नेक्स्ट है इल। इल मतलब होता है बीमार। वर्स, इल की और देखिए गुड की और वेल की डिग्री सेम है, चेंज फॉर्म इनकी सेम है, और बैड की और इल की चेंज फॉर्म सेम है। तो इल की भी होगी वर्स, वर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज लिटल। लिटल की बनेगी लेस, लीस्ट। लिटल की डिग्री, लिटल का मतलब होता है कम, मतलब बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो लिटल में आपकी डिग्री क्या बनेगी? कंपैरेटिव फॉर्म लेस, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या बनेगी? लीस्ट, LEAST, लीस्ट। नाउ नेक्स्ट इज फार। फार का मतलब होता है डिस्टेंस के लिए जिसको हम लगाते हैं दूरी, मतलब फार का मतलब होता है दूर। तो फार की डिग्री बनेगी फारदर, FARTHER, फारदर। और सुपरलेटिव फॉर्म क्या है इसकी? फारदेस्ट, FARTHEST, फारदेस्ट। देखिए फार के दो मीनिंग होते हैं। एक फार होता है डिस्टेंस, जो हम डिस्टेंस के साथ लगाते हैं, दूरी के लिए जिसको यूज करते हैं। दूसरा मतलब होता है फार का एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है जैसे एरिया या इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ और इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, मतलब ये एरिया कितना दूर तक फैला हुआ है, कितना बड़ा क्षेत्रफल है। तो इस तरह से हम जब दूरी की बात करते हैं, मतलब एरिया की बात करते हैं, तब भी हम फार लगाते हैं। इसका मतलब होता है एक्सटेंड, फैला हुआ। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या बनेगी? फर्दर, FURTHER, फर्दर, और फर्देस्ट, FURTHEST, फर्देस्ट। नेक्स्ट है मैनी। मैनी को हम नंबर के साथ लगाते हैं, जैसे हाउ मैनी, कितने नंबर्स। तो नंबर के साथ हम हमेशा मैनी वर्ड लगाते हैं। मैनी की डिग्री है मोर, मोस्ट। नेक्स्ट इज मच। मच क्वांटिटी के साथ आता है, तो यहाँ पर क्वांटिफायर, जब हम क्वांटिफायर की बात करते हैं तब हम हमेशा मच वर्ड यूज करते हैं। तो मच की डिग्री भी सेम है, मोर, मोस्ट। नाउ नेक्स्ट इज लेट। लेट मतलब देर से आना, देर मतलब। तो लेट की डिग्री क्या बनेगी? लेटर, लेटेस्ट, LATER, लेटर, लेटेस्ट, LATEST, लेटेस्ट। और साथ में लास्ट भी होती है इसकी डिग्री, तो LAST, लास्ट। तो यहाँ पर बच्चों जब आप इन डिग्री को जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करोगे,
लिख कर देखोगे, याद करोगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाएंगी कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनमें कोई रूल नहीं होता चेंज करने का। वो तुम्हारी पढ़ने की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तुम जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें लर्न हो जाएगा। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर बी। नाउ लेट अस प्रैक्टिस दीज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उनमें डिग्री फिल करनी है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है। देखिए फर्स्ट इज हुएवर हैज पॉइंट्स इन द विनर। कौन है जिसने, मतलब विनर, मतलब जो विनर है उसने कितने पॉइंट्स लिए हैं। तो विनर वो होता है जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए होते हैं। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब विनर का मतलब है कि जो सबसे आगे आया है, सबसे पहले नंबर पर आया है, सबको हराकर आगे आया है। तो यहाँ पर आप मोस्ट यूज कीजिए, हुएवर हैज मोस्ट पॉइंट्स इन द विनर। नाउ सेकेंड इज योर हाउस इज डैश अवे देन माइन। तुम्हारा घर मेरे घर से कितना फार, मतलब फार की डिग्री यहाँ पर लगानी है आपको, दूर है। तो देखिए यहाँ पर दो के बीच में कंपैरिजन की गई है, एक तो तुम्हारे घर की और एक मेरे घर की। तो दो घरों के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे हम। फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है फारदर, FARTHER, फारदर। योर हाउस इज फारदर अवे देन माइन। नाउ थर्ड, रीना इज द डैश डांसर इन द क्लास। देखिए अब यहाँ पर रीना का कंपैरिजन क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबसे किया गया है कि रीना इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास। तो यहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कीजिए गुड की, बेस्ट आएगा। रीना इज द बेस्ट डांसर इन द क्लास, क्लास में रीना सबसे अच्छी डांसर है। नाउ फोर्थ, यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज। तुम्हें, मतलब यू शुड स्लीप मोर, यहाँ पर मोर की डिग्री लगा रहे हैं हम, तो मोर लगाइए आप। यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज। तुम आजकल जितना सो रहे हो, इन दिनों में तुम जितना स्लीप, नींद लेते हो, तुम्हें उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, तुम्हें उससे ज़्यादा लेनी चाहिए। यू शुड स्लीप मोर देन यू स्लीप दीज डेज। दैट स्टॉर्म वॉज द डैश इन द हिस्ट्री। देखिए इसका एक रूल भी है, जहां पर हमारे पास द वर्ड आता है वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, और जहां पर हमें देन वर्ड आता है वहां पर हमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। तो द और देन ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमारी पहचान के हैं। अगर द वर्ड है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है, और देन वर्ड है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। सो फिफ्थ सेंटेंस इज दैट स्टॉर्म वाज द वर्स्ट इन द हिस्ट्री। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान आना। जो तूफान है वह हिस्ट्री में सबसे, मतलब हमारी हिस्ट्री का बहुत बुरा पार्ट है। तो नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग। देखिए यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग के बीच में कंपैरिजन है। वैसे भी यहाँ पर देन वर्ड आ चुका है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको कौन सी डिग्री लगानी है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। आई हैव लेस इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, तो यहाँ पर आप लेस वर्ड यूज कीजिए। नाउ नेक्स्ट सेवंथ इज आई रेन फार येस्टरडे बट आई रेन इवन डैश टुडे। देखिए यहाँ पर येस्टरडे और टुडे के बीच में कंपैरिजन किया गया है। मैं कल जितना भागा था मैं उससे, मतलब आज कितना भागा हूँ, बट आई रेन इवन फारदर टुडे, मतलब मैं आज उससे ज़्यादा भागा हूँ। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कीजिए फारदर, FARTHER, फारदर। दिस इज द डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप। देखिए द वर्ड आ चुका है, यह हमारी शॉप का सबसे एक्सपेंसिव स्वेटर है। तो यहाँ पर लिखिए आप लीस्ट, दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द शॉप, मतलब हमारी लीस्ट का मतलब होता है कम, तो यह हमारी शॉप का मतलब सबसे सस्ते वाला स्वेटर है। नेक्स्ट नाइन्थ इज प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। ये प्रोवर्ब सबने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव करना, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज, मतलब हम किसी डॉक्टर से इलाज कराएं उससे अच्छा है कि हम अपना बचाव कर लें, हम अपनी बचाव के साधन ढूंढ लें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ नेक्स्ट 10th इज वी नीड डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। यहाँ पर देखिए अब डिसीजन की बात की गई है। हम कोई भी डिसीजन तब लेते हैं जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कीजिए फर्देस्ट। वी नीड फर्देस्ट इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए। तो वी नीड फर्देस्ट इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।